हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 8 इंस्टीट्यूट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साउंड चैप्टर क्लास 8 का। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल? आपको कैसे पता चलता है कि आपके स्कूल में जो पीरियड है वो खत्म हो गया? यू कम टू नो easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. राइट, आपको पता चल जाता है जब कोई आपकी डोर पे आता है और वो नॉक करता है, राइट, और यू हेयर द साउंड ऑफ द डोरबेल। जब कोई डोरबेल बजाता है और उसमें से जो साउंड आता है तो आपको पता चल जाता है कि कोई है जो कि बाहर दरवाजे पे खड़ा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हेयरिंग द फूड स्टेप्स। ज्यादातर टाइम क्या है कि हम जान जाते हैं, फूड स्टेप्स से हम पहचान जाते हैं, फूड स्टेप्स की आवाज से कि हमारे पीछे कौन आ रहा है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आपने गेम खेला होगा हाइड एंड सीक। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। इस गेम में क्या होता है कि एक जो पर्सन है उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और उसको जो है और दूसरे प्लेयर्स को पकड़ना होता है। हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? तो ये जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है ये कैसे गेस करता है कि कौन सा प्लेयर उसके पास है? सो साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। साउंड जो है हमारे लाइफ्स में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। साउंड हमारी हेल्प करता है ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके। वी हेयर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स में बहुत अलग अलग तरीके के वेराइटी ऑफ साउंड्स को जो है सुनते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हेयर इन योर सराउंडिंग्स। आप लोग क्या करिए कि साउंड्स के जो भी आपने आसपास में बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ साउंड सुनते हैं तो उसका आप एक लिस्ट तैयार करें। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एटसेट्रा। फिगर 13.1 में आप देख सकते हैं कि जो म्यूजिक रूम है, जो स्कूल में आपकी म्यूजिकल रूम होगा, वहाँ पे भी जब आप अलग अलग तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड्स निकलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि फ्लूट, तबला, हारमोनियम, आप उनको सुनते हैं। तो हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? कैसे साउंड जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करता है, प्रोपेगेट करता है? हाउ डू वी हेयर साउंड? हम किस तरीके से साउंड को सुनते हैं? व्हाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स? क्यों कुछ साउंड्स जो है दूसरे साउंड के मुकाबले में लाउड होते हैं? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस टाइप के जो सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं, इसी सवालों को हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आ जाता है इस चैप्टर में वो है कि जो साउंड है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी से होता है। मतलब कि अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो वो साउंड को प्रोड्यूस करेगी, उसको जनरेट करेगी। सो टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज। आप जो है अपनी स्कूल बेल को टच करके देखो, जब हमने उसको वाइब्रेशन अभी नहीं दी है, एनर्जी कोई भी हमने उसको नहीं दी, तब आप जो है स्कूल बेल को टच करके देखो। व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। और दोबारा से आप उसको टच करो जब वो साउंड को प्रोड्यूस कर रही होगी। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? तब आपको क्या है, जब आप उसको टच करोगे दोबारा, जब वो साउंड प्रोड्यूस करेगी तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो है वाइब्रेट कर रही है, राइट? Band, put it around the longer side of a pencil box. Insert two pencils between the box and the stretch rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Does the band vibrate? So activity 13.2 में क्या है कि एक रबर बैंड लेना है आपको और एक पेंसिल बॉक्स आपको लेना है। उस रबर बैंड को उस पेंसिल बॉक्स के अराउंड में आपको क्या करना है, उसको लगा देना है। इंसर्ट टू पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स और इस बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच रबर और बॉक्स के बीच में आप टू पेंसिल्स रख सकते हैं। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। आप बीच में कोई जो रबर बैंड है उसको जो है पकड़ के आपको खींचना है। डू यू हेयर एनी साउंड? फिर उसको छोड़ देना है रबर बैंड को। तो क्या आपको अभी कोई साउंड सुनाई दी? डज द बैंड वाइब्रेट? क्या ये जो बैंड है, रबर बैंड है, ये वाइब्रेट किया है?
तो यस, जो हमारा रबर बैंड है वो वाइब्रेट करेगा और हमारा साउंड जो है उससे प्रोड्यूस्ड होगा। As you learned in class 7, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. जैसे कि आप क्लास 7th में पढ़ चुके हो कि जो टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं। राइट, वाइब्रेशन हम किसे बोलते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा टू एंड फ्रो का मोशन कर रहा हो, उसी तब हम उसको बोलते हैं कि वो बॉडी जो है वाइब्रेट कर रही है। When a tightly stretched band is plugged, जब हमने इस टाइटली स्ट्रेच बैंड को प्लग किया, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड, तो वो वाइब्रेट हुआ और उससे साउंड प्रोड्यूस हुई। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, और जब जो रबर बैंड है वो वाइब्रेट करना रुक गया तो उसने साउंड भी प्रोड्यूस नहीं किया। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। हमने देखा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। कुछ केसेस में जो है जो वाइब्रेशंस हमको बहुत आसानी से दिखाई देती है, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एम्पलीट्यूड जो है उसका बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हम उस वाइब्रेशंस को नहीं देख सकते हैं। हाउ एवर वी कैन फील देम, लेकिन हम उन वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। आप एक लिस्ट बनाओ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और उसके वाइब्रेटिंग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करो। अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 13.1 कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टेबल। यहाँ पे आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए हैं, जैसे वीणा और तबला, और उसकी वाइब्रेटिंग पार्ट्स इन्होंने बताए हैं। वीणा का जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग है, तबला का जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो है स्ट्रेच मेम्ब्रेन। और भी इसमें आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड कर सकते हो, जैसे कि हमारे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ड्रम है, बहुत और भी है, और उसका जो है वाइब्रेटिंग पार्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। Many of you might have seen the manjira with and the ghatam and the mud pots and the kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. तो यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको दिए हैं, और ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है हमारी कंट्री में बहुत सारी जगहों को यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। These instruments are simply beaten or struck. ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इनको सिंपली क्या है, कैसे बजाया जाता है, उनको सिंपली बीटन करके या उसको स्ट्रक करके बजाया जाता है। यू कैन टू मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे फिगर में आपको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फोटो दी गई है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ह्यूमंस जो है साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसको अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग। आप थोड़ी देर के लिए बहुत तेज बोलो या एक गाना गाओ, और बज लाइक अ बी। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट। अपने थ्रोट पे जो है अपनी फिंगर से ऐसे हैंड रख के देखो अपनी थ्रोट पे। इन फिगर 13.8 डू यू फील एनी वाइब्रेशंस? क्या आपको कोई वाइब्रेशंस फील होती है? इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। ह्यूमंस में क्या है, जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स से, जिसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट। अपना जो फिंगर है उसको थ्रोट पे रखो एंड फाइंड अ हार्ड बम्प। तो आपको एक हार्ड बम्प जैसा फील होगा, दैट सीम्स टू मूव, और वो मूव कर रहा होगा ऊपर नीचे। व्हेन यू स्वॉलो, जब आप कोई चीज स्वॉलो करते हो तो वो जो है मूव करता है ऊपर और नीचे। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। और बॉडी के इस पार्ट को जो है वॉइस बॉक्स बोला जाता है। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप के जो है ऊपर एंड पे आपको वॉइस बॉक्स होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। दो जो है वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच होते हैं वॉइस बॉक्स के अक्रॉस में, इस तरीके से स्ट्रेच होते हैं कि बीच में एक नैरो स्लिट आपको दिखाई देगी। और ये जो नैरो स्लिट है ये इसलिए होता है कि एयर का यहाँ से पास आउट हो सके। आप फिगर 13.8 में देख सकते हो, यहाँ पे जो है ह्यूमन के वॉइस बॉक्स की फिगर आपको दिखाया गया है। When the lungs force air through the slit, यहाँ पे आपको दो वोकल कॉर्ड्स दिख रहे हैं और बीच में आपको एक नैरो स्लिट भी दिख रहा है। जब लंग्स जो है एयर को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं स्लिट के थ्रू, तो द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। तो ये दो वोकल कॉर्ड जो है ये वाइब्रेट करते हैं और जिससे कि साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। और जो ये मसल्स आपको दिख रहे हैं वोकल कॉर्ड से जो अटैच्ड है, ये क्या करते हैं कि ये कॉर्ड्स को टाइट और लूज करने का काम करते हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, जब वोकल कॉर्ड्स जो है टाइट
टाइट और थिन होता है, तो जो क्वालिटी होती है वॉइस की, द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। जब जो है यहाँ जैसे आपने पढ़ा कि जो मसल्स से अटैच होते हैं वोकल कॉर्ड से, वो क्या करते हैं कि वो कॉर्ड्स को टाइट और लूज करने का काम करते हैं। जब वोकल कॉर्ड्स टाइट होते हैं, जो जो क्वालिटी और टाइप होती है वॉइस की वो अलग होती है एज कंपैरिजन टू व्हेन दे आर लूज एंड थिक। The vocal cords in men are about 20 mm long. In women, these are about 15 mm long. Vocal cords आदमी के जो है men के 20 mm long होते हैं और women के these are about 15 mm लंबाई उनकी होती है. Children have very short vocal cords. बच्चों की जो vocal cords है वो बहुत छोटे होते हैं. This is the reason why the voices of men, women and children are different. और यही रीज़न है क्योंकि उनकी लेंथ में डिफरेंस है. दैट इज़ द रीज़न कि जो वॉइस होती है men, women और चिल्ड्रंस की वो भी अलग होती है. साउंड्स नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो आज हमने जितना भी टॉपिक कवर किया है तो मेक श्योर कि आप इसको दोबारा से समझें, दोबारा से आप रीडिंग करें और उसको अंडरस्टैंड करें और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर करें. सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं.